हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो लोग कैसे रहते हैं और क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो उनका सोसाइटी, उनकी जो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इंडिकेट करता है, ये इजहार करता है कि वहाँ पे लाइफ जो है वो सिस्टमेटिक के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से और वेल ऑर्गेनाइज जो है वहाँ पे लाइफ सिस्टम होता है। तो किसके हिसाब से? जो उनका जो लाइफस्टाइल के हिसाब से। जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशली वेल डेवलप्ड है, लोग वेल डेवलप्ड है। तो उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि वहाँ का लाइफ जो है वो प्लानिंग के हिसाब से या और वेल ऑर्गेनाइज लाइफ जो है वहाँ पे बस गुजर बसर करते हैं। तो वहाँ के लोग जो है एग्रीकल्चर जो है उनका मेन काम, उनका जो मेन पेशा जो काम जो है वो एग्रीकल्चर है। लो एग्रीकल्चर जो है ज़्यादातर जो रिवर बैंक के सामने किया करते थे। क्योंकि वहाँ पे उनको इजीली वहाँ से वाटर जो है वो प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है मैक्सिमम रिवर बैंक के सामने वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। लो तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर जो उनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पे वो लोग एक टेरिकॉट प्ला का इस्तेमाल करते हैं। टेरिकॉट प्ला मीन्स टेरिकॉट वो जो जैसे कि वो क्ले, वो मिट्टी जिसको उन्होंने किस में पकाया है, फायर में पकाया है, जिसको टेरिकॉटा कहा जाता है। जैसे कि टेरिकॉटा का उन्होंने हल बनाया हुआ है, जिससे हल जो है वो बच्चों खिलौना, एक तरीके का खिलौना बनाया है जिसका शेप जो है वो हल के जैसा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग कल्टीवेशन के टाइम पे हल का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे कल्टीवेशन के लिए हल का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशन से और भी काम है वहाँ पे, जैसे कि ट्रेडिंग करना, तिजारत करना, पोट्री मेकिंग, मटका बनाना या ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाना। ये सारी चीज़ें भी उस टाइम का ऑक्यूपेशन है, काम है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एक तो एग्रीकल्चर किया करते थे, पोट्री मेकिंग किया करते थे और ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग ज़्यादातर वीट एंड बार्ले को क्या करते थे, जैसे कि गुंदम एंड जौ को वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। स्पेशली वो लोग ज़्यादातर कल्टीवेट करते हैं वीट एंड बार्ले को। उसके साथ साथ वीट एंड एग्रीकल्चर तो उन्होंने किया, तो वहाँ पे उसके साथ साथ वो जानवरों को भी पालते हैं। उसके साथ साथ वो लोग जानवरों को भी पालते हैं, जैसे कि यहाँ पे पालते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिकेट करते हैं काऊ, बेफेलो, गोट, शिप एंड पिग्स फॉर मिल्क एंड मीट। ये जो यहाँ पे काऊ, बेफेलो या शिप, गोट जो है वो सारे जो है वो किस लिए इनको पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनके मिल्क एंड मीट के लिए उनको पाला। जैसे कि हम गॉड बफेलो को हम पालते हैं मिल्क एंड मीट के लिए, इसी तरीके से। तो उनका जो स्टेपल फूड ऑफ इंडस वैली बेसिक इंक्लूड, जो इनका स्टेपल स्टेपल मीन्स जो बेसिक फूड जो है इनका, जो मेन फूड जो है इनका कौन कौन सा है, वीट, बार्ले, राइस, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल लाइक पीस एंड डिफरेंट मीट प्रोडक्ट। ये जो यहाँ पे उनका बेसिक फूड जो है बेसिक फूड जो वो लोग खाते हैं वहाँ पे। तो वो लोग एग्रीकल्चर है करते हैं, वहाँ से वो लोग जो अनाज से ये जो बीज निकालते हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस जो है वहाँ से उनको मिलता है, ये उनका बेसिक फूड है। जो जानवर को वो पालते हैं तो उनसे वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट मिलता है। और वो कुछ ऐसे फ्रूट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल में लाइक पीस एंड अदर चीज़ें जो है वो लोग वहाँ पे इनको खाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो इंडस वैली पीपल जो है उन्होंने ये कपड़े बुनना भी सीख लिया था, तो यहाँ पे तो एक तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना भी सीखा,
एग्रीकल्चर करते थे, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स करते थे। और यहाँ पे कपड़े बुनने भी, कपड़ा बुनने का जो आर्ट जो है, वो जो कला जो है, वो लोग उनको ये भी मालूम था कि कपड़ा जो है वो कैसे बुना जाता है। दिस इज़ प्रूवन बाय द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द स्प्लेंडर्स दैट वेर यूज टू वीव इन क्लोथ। तो यहाँ पे इसी की वजह से, कपड़े बुनने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पेंडल्स जो है वो नीडल होता है जो कपड़े बुनने में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेंडल्स मैंने नीडल जो कि कपड़े बुनने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। तो वूल वे आर आल्सो यूज टू मेकिंग क्लोथ। जो वूल है वो क्या करते हैं, क्लोथ बनाने के लिए इस्तेमाल। वूल जो है उनको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, जो कि एनिमल उनको पालते हैं। एनिमल को पालने की वजह से उनको वहाँ से वूल मिलता है, जिस वूल को वो लोग ला के उसको क्या करते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं। The men wear two-piece garment that include the lower garment and the upper garment। जो वहाँ के जो मर्दे हैं वो दो टाइप के पीस ऑफ गारमेंट पहनते हैं, एक अपर गारमेंट, एक लोअर गारमेंट। ठीक इसी तरीके से जो वहाँ की जो औरतें हैं, जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, द वुमेन्स आल्सो हैड सिमिलर गारमेंट। इसी तरीके से लड़कियाँ भी पहनती हैं अपर गारमेंट एंड द लोअर गारमेंट अपने बॉडी को कवर करने के लिए। तो वो भी वही चीज़ें अपर एंड द लोअर गारमेंट पहनते हैं। द पीपल इन विल आल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स। जो वहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहाँ के लोग जो है ऑर्नामेंट्स, जेवरात जो है वहाँ पे पहना जाता है। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, वहाँ पे जेवरात जो है वो लोग वहाँ पे पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्वेलरी मेकिंग मैंने पहले बोला, उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो ज्वेलरी मेकिंग भी है। ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं वहाँ पे लोग। तो यहाँ पे लोग जो है इसी ऑर्नामेंट को, इसी ज्वेलरी को वो लोग वहाँ पे पहनते हैं। तो बच्चों ये हुआ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ के लोग जो है सिस्टमेटिक के हिसाब से चलते हैं, प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। और वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है इनका, या उसके साथ साथ पोट्री मेकिंग बनाना, ज्वेलरी मेकिंग बनाना। और वहाँ के जो लोग जो है वीट एंड बार्ली को वहाँ पे ग्रो करते हैं, एनिमल को वहाँ पे पालते हैं। एनिमल से जो प्रोडक्ट निकालते हैं उनका वो बेसिक स्टेपल फूड होता है। तो उसके साथ साथ वो लोग वीविंग करना भी स्टार्ट करते हैं। तो वीविंग से वो जो वूल होता है, जो वहाँ से जो वूल निकालते हैं उसको कपड़े बनाते हैं। और यहाँ पे वो लोग दो कपड़े पहनते हैं, एक अपर गारमेंट एक लोअर गारमेंट, और उससे अपने बॉडी को कवर करते हैं और ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफ ऑफ द पीपल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो वहाँ पे ट्रेडिंग जो है, तिजारत जो है वो कैसा होता है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।